हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने टेंजेंट और नॉर्मल्स एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं इस वीडियो में आगे करने जा रहा हूँ बेटा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर रहे हैं। 17th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 3 एट x इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसमें आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है बेटा, ये कर्व की इक्वेशन है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड आउट करनी है। अब टेंजेंट की इक्वेशन के लिए जैसा कि आप जानते हैं बेटा, दो चीजों की जरूरत है हमें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और साथ साथ उसका स्लोप। तो यहाँ पे देखिए, जो किस पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, x इक्वल टू पाई बाई 4। इट मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी गिवन है। आप क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका हो गया। उसके बाद आपको चाहिए टेंजेंट का स्लोप, और स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx की वैल्यू के इक्वल होता है। तो आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट करने के बाद आपको जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करनी है उसी पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट की जरूरत है। तो आप x की जो भी वैल्यू है वो उसमें dy बाई dx में पुट करेंगे, तो वो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। देन आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे आप एज्यूम कर ले इक्वेशन फर्स्ट। तो एट x इक्वल टू पाई बाई 4, y इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कोट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 3। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 का होल स्क्वायर। कोट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि 1/2 प्लस 1 प्लस 3, यानी कि ये 4 हो गया। 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2। ये आपके पास y कोऑर्डिनेट हो गया। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट आ गए पाई बाई 4 एंड 9/2। ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। अब आप डिफरेंशिएट करें 1 को, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल्स टू, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x का 2 साइन x, देन साइन x का cos x, cot स्क्वायर x का 2 cot x, देन cot x का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, और प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब साथ साथ वैल्यू पुट कर दें। एट x इक्वल टू पाई बाई 4 dy बाई dx इक्वल्स टू 2 साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4, और ये नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 2 कोट पाई बाई 4 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4। अब वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो 2 साइन पाई बाई 4 की 1/√2 इंटू 1/√2, साइन कोस की 45 पे वैल्यू सेम होती है, माइनस 2 इंटू में कोट पाई बाई 4 की वैल्यू 1, और कोसिकेंट पाई बाई 4 की वैल्यू साइन पाई बाई 4 का रेसिप्रोकल यानी कि √2, और साथ में इसका स्क्वायर है तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये वैल्यू 1 आ जाएगी, और माइनस में √2 का स्क्वायर 2 2 2 जा 4, तो आपके पास वैल्यू आ गई -3। ये आपके पास dy बाई dx की वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 4 है। इट मींस ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू पाई बाई 4 इक्वल्स टू हो गया -3। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी आपकी y माइनस y1, y कोऑर्डिनेट हो गया 9/2 इक्वल टू स्लोप आया -3 इंटू x माइनस x1, x1 की जगह पुट कीजिए पाई बाई 4। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2y माइनस 9/2, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे बेटा, और प्लस के हो जाएंगे 3 पाई बाई 4। अब आप इसमें भी एलसीएम ले सकते हैं, तो ये माइनस के 12x और प्लस के 3 पाई डिवाइडेड बाई 4।
आप बोथ साइड्स, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, इनका एलसीएम 4 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, ये 2 इंटू में 2 टाइम्स ऑफ 2y माइनस 9 हो जाएगा, और इधर 4 से 4 कैंसिल होके ये माइनस के 12x और प्लस के 3y हो गया। ये आप 4y माइनस के 9 2 जा 18 और इक्वल टू माइनस 12x और प्लस के 3y। अब इनको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो 12x प्लस 4y और माइनस के 18 है माइनस के 3y इक्वल टू 0 एंड विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्वेश्चन आपका बेटा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 which is parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0। अब यहाँ पे भी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है इस कर्व के लिए, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जहां भी आपने फाइंड आउट करनी है इट मींस आपको दो चीजें चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो उसके लिए आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया गया है कि इस कर्व की जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इससे आपने दोनों चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, स्लोप भी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी। अब सपोज करिए आपके पास कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू fx की, और ये आपकी लाइन है, गिवन लाइन जिसकी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, और आपने इस कर्व के ऊपर टेंजेंट फाइंड आउट, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो नेचुरल है जैसे ये टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगी, तो इसके लिए आपको इसका स्लोप भी चाहिए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी चाहिए। अब क्योंकि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल होगा। लाइन की इक्वेशन से लाइन का स्लोप निकालेंगे और स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx के इक्वल होता है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, और स्लोप आपको यहाँ से लाइन से मिल गया। अब x कोऑर्डिनेट को यहाँ पे पुट करके हम उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, देन आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कर्व की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ कर्व इज द इक्वेशन ऑफ कर्व इज y स्क्वायर सॉरी y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल्स टू 2x माइनस 2। ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, and equation of line is लाइन की इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 माइनस dy बाई dx इक्वल्स टू 0, तो dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से 2 आ जाएगी। ये आपके पास स्लोप ऑफ लाइन आ गया। वैसे आप डायरेक्ट में निकाल सकते थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। अब ये आपके पास स्लोप ऑफ लाइन है और ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और टेंजेंट जो है वो लाइन के पैरेलल है, तो इट मींस दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो देयरफॉर 2x minus 2 मस्ट बी इक्वल टू 2, दैट इज 2x इक्वल टू 4, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट आ गया। इट मींस x कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वो 2 होगा, और जो लाइन का स्लोप है वही स्लोप आपका टेंजेंट का हो गया, क्योंकि लाइन और जो टेंजेंट है वो पैरेलल है। तो ये स्लोप भी आपको मिल गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट मिल गया, अब बच गया हमारा y कोऑर्डिनेट, और उसे निकालने के लिए जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे। अब कर्व की इक्वेशन को आप 1 से डिनोट कर लें, तो पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने x इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो ये आपके पास आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 2 जा 4 प्लस 7, 4 से 4 कैंसिल होगी, ये आपके पास 7 आ गया। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट 2 हो गया और y कोऑर्डिनेट आपके पास 7 हो गया। ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। तो अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
is y minus y coordinate is 7 इक्वल टू स्लोप आपके पास जो स्लोप लाइन का है वही टेंजेंट का होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2 into x minus x coordinate of point of contact is 2, y minus 7 equal to 2x minus 4, तो ये आप y को इधर ले जाएंगे तो 2x minus y और minus 7 इधर जाके plus 7 plus 3 which is the required equation of tangent, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। The next question is find the equation of a tangent to the curve y equal to x square minus 2x plus 7 which is perpendicular to the line 5y minus 15x equal to 13। ये क्वेश्चन अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया उसका सेकंड पार्ट है बेटा। कर्व की इक्वेशन सेम है, इसमें आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, और पिछले क्वेश्चन में हमने इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी जो गिवन लाइन के पैरेलल थी। डिफरेंस केवल इतना ही है, इसमें लाइन टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, पिछले पार्ट में जो लाइन थी वो टेंजेंट के पैरेलल थी। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कर्व की इक्वेशन है और ये कोई भी एक लाइन है, सपोज करें ये लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है 5y minus 15x और इक्वल टू 13। अब ये कहा गया कि आपने इस कर्व के ऊपर उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप इस तरह से ड्रा करेंगे तो ये टेंजेंट इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और उसका स्लोप। तो यहाँ से जो लाइन आपको दे रखी है इस लाइन का स्लोप आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्योंकि लाइन टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इट मींस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो इससे आपके पास इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए आप टेंजेंट का स्लोप निकालें कर्व की इक्वेशन से dy by dx, लाइन का स्लोप निकालें, और क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। इससे क्या आ जाएगा आपके पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी, और x कोऑर्डिनेट को आप कर्व की इक्वेशन में पुट करोगे तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, देन आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पार्ट मैंने उसमें पिछले उसमें सॉल्व कर दिया था क्वेश्चन में। The equation of curve is y equal to x square minus 2x plus 7 dy by dx equal to 2x minus 2। ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए इसमें, the equation of given line is, given line की इक्वेशन है आपके पास 5y minus 15x equals to 13। डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 इंटू में dy by dx माइनस 15 इक्वल टू 0, तो ये 15 अंदर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो dy by dx की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 3। ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ लाइन आ गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज 3 and therefore slope of tangent जो होगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा -1/3। ये आपके पास एक चीज कंप्लीट हो गई, हमें इस टेंजेंट का स्लोप मिल गया। अब हमें केवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए जहां पे ये कर्व को टच करती है, उसके लिए आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आपके पास आ गया, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आप ये भी फाइंड आउट कर चुके हैं, दोनों को आप इक्वल पुट कर दें, या फिर इस स्लोप को और इस स्लोप का नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल पुट कर दें। अगर आप लाइन का स्लोप ले रहे हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और आप टेंजेंट का स्लोप ले रहे हैं तो ये भी टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, दोनों को इक्वल पुट करना है। Also, slope of tangent is 2x minus 2 and this is also slope of tangent, तो ये इसके इक्वल होगा -1/3 के। तो 2x की वैल्यू जो है 2 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 - 1/3, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2x इक्वल टू 3 to the 6 - 1 5/3, एंड x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3 to the 6, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। अब x कोऑर्डिनेट जो भी है वो आप इस कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग
x इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर यानी 5/6 का होल स्क्वायर 25/36 और -2 टाइम्स ऑफ x यानी कि 5/6 और प्लस हो जाएगा बेटा 7। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। तो 36 इनका एलसीएम आ जाएगा, ये 25 ही रहेगा। 6 6 जा 36 और 5 2 जा 10 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएंगे और प्लस 7 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25। अब आपके पास टोटल पॉजिटिव वैल्यू हो गई 277 और नेगेटिव हो गया आपके पास 60, यानी कि आपके पास बचेंगे 17 बच गए। तो 217 डिवाइडेड बाई 36, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट आ गया। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ contact is x coordinate is 5/6 and y coordinate is 217 divided by 36। अब आपके पास दोनों चीज अवेलेबल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है। सो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y coordinate is 217/36 equal to slope -1/3 into x minus x coordinate that is 5/6। अब एक काम करें, आप इनका एलसीएम ले लें और एलसीएम से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, या पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ये माइनस का x/3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस और 5/18 आ जाएगा। अब आप थ्रू आउट क्या करें, 36 से मल्टीप्लाई कर दें। 36 से मल्टीप्लाई करोगे इधर आ जाएंगे 36y माइनस में। 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 से 36 कैंसिल हो गया 270। यहाँ पे अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 पे कैंसिल हो जाएगा और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 12x और किसे 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 2 जा 36, 5 2 जा आपके पास हो जाएंगे प्लस के 10। अब इसे सॉल्व कीजिए, 12x इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो गए बेटा 12x और ये प्लस के हो जाएंगे 36y और इस वैल्यू को आप इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 227 इक्वल्स टू 0 एंड विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। Now the next question is find the equation of the tangents to the curve y equal to cos x plus y x is greater than equal to minus 2 pi less than equal to 2 pi that are parallel to the line x plus 2y equals to 0। इसमें आपने कर्व की टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के पैरेलल हैं और x की वैल्यू जिनके लिए इस इंटरवल से बिलोंग करती है। अब जो पीछे जो क्वेश्चंस किए थे बेटा उनमें और इसमें एक खास डिफरेंस है। पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें आपके पास x की पार्टिकुलर वैल्यू होती थी, जैसे कि x इक्वल टू π/2 पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, x इक्वल टू π/4 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। बट यहाँ पे आपके लिए x का पूरा एक इंटरवल दे दिया गया और इस इंटरवल में आपके जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे उन सब पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसेस है, वही आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए और साथ साथ स्लोप चाहिएगा। अब क्योंकि जो टेंजेंट है वो आपको दिया गया है इस लाइन के पैरेलल है, इट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल होगा, तो इससे आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच गया आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने वो सभी फाइंड आउट करने होंगे जो इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप कर्व की इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू cos x प्लस वाई, डिफरेंशिएट करें इसे तो dy बाई
dx की जो वैल्यू होगी cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस वाई इंटू एक्स का 1 और y का dy बाई dx हो जाएगा ये। अब इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस साइन x प्लस वाई, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये इधर आकर इसमें ऐड हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में हो जाएगा साइन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बच गया आपके पास माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई। यहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस में साइन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स विल बी माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x प्लस वाई। अब ये dy बाई dx क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, और इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व दैट आर पैरेलल टू द लाइन। अब टेंजेंट जो इस लाइन के पैरेलल है तो इट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल होगा। अब लाइन की इक्वेशन लिखिए, आल्सो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, लाइन की इक्वेशन है आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस में 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन होगा, तो स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे तो ये आपके पास 1 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे -1/2। अब ये जो वैल्यू है बेटा ये स्लोप ऑफ लाइन है, और ये जो वैल्यू है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और क्योंकि लाइन टेंजेंट के पैरेलल है तो इट मींस दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे, तो अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो देयरफॉर माइनस साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा -1/2। माइनस से माइनस साइन आपका कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज 1 प्लस में साइन x प्लस वाई, ये 1 टाइम ऑफ साइन x प्लस वाई इधर आके 2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस वाई में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस वाई बच जाएगा, और इधर आपके पास इक्वल टू है 1। तो यहाँ पे आप देखें कि साइन x प्लस वाई की वैल्यू 1 के इक्वल है। अब x y इन दोनों का सम कोई भी एक एंगल हो सकता है, और किस एंगल के ऊपर साइन की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो आप जानते हैं कि पाई बाई जो 2 है वो मिनिमम वैल्यू है जिसके ऊपर साइन की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ये लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1। अब इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगी। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल है, ये स्लोप आपको मिल चुका है। अब केवल आपको चाहिए था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हमें ये पता चल गया कि x और y कोऑर्डिनेट का जो सम है वो पाई बाई 2 के इक्वल है, बट हमारे पास सेपरेटली x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अभी नहीं आई है। उसके लिए अब आप क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई 2 जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहां से आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाए, क्योंकि कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू cos x प्लस वाई है, तो यदि यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कर्व, क्योंकि ये कर्व की इक्वेशन है तो जो भी पॉइंट होगा वो कर्व पे ही होगा, तो यहाँ से आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 में आप ये वैल्यू पुट करें तो y इक्वल टू cos x प्लस वाई यानी cos पाई बाई 2,
और आप जानते हैं कि cos पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो यहाँ से आपके पास y कोऑर्डिनेट आ गया 0। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का y कोऑर्डिनेट आने के बाद आपको चाहिए अब x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसे आप एज्यूम कर लो 2, पुटिंग दिस वैल्यू इनटू 2 में पुट करेंगे, यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास sin x की वैल्यू आ गई 1। अब देखो ये वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट कर सकते थे तो x इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाता, बट x इक्वल टू पाई बाई 2 एक पार्टिकुलर पॉइंट होता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बट हमारे पास एक इंटरवल दे रखा है, आपने इस इंटरवल में वो सभी पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आपने देखो इसमें वैल्यू पुट की है तो sin x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए आपने इस इंटरवल में x की वो सभी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनके ऊपर sin की वैल्यू 1 होती है। अब sin की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है ये देखना है, थोड़ा सा ध्यान दें आप। sin की वैल्यू 1 पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर होती है, नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर sin की वैल्यू -1 होती है और x एक्सिस के ऊपर sin की वैल्यू 0 होती है। अब आपके पास जो इंटरवल है वो इंटरवल है, आप ये समझ लो कि -2 पाई से लेकर 0 है और 0 से लेकर 2 पाई तक है। अब -2 पाई से 0 आप कैसे लेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोगे -2 पाई, -2 पाई से यहाँ पे आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं, सॉरी यहाँ पे आप जैसे 0 लेंगे और ये माइनस का पाई बाई 2 हो गया, ये माइनस का पाई हो गया और ये माइनस के 3 पाई बाई 2 हो गए और ये माइनस का 2 पाई हो गया। आप यहाँ पे जो है नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से स्टार्ट करेंगे तो माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2 एंड -2 पाई। तो पॉजिटिव y एक्सिस पे हमारे पास a की वैल्यू आ रही है और इस वैल्यू के ऊपर sin की वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल होगी। ये तो हो गया आपके पास 0 से लेकर -2 पाई तक का इंटरवल। अगर आप 0 से लेकर पाई तक का इंटरवल लेते हैं, 2 पाई तक का इंटरवल, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे। अब 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास पाई बाई 2 हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में पाई हो गया और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके पास 3 पाई बाई 2 एंड देन पॉजिटिव डायरेक्शन में ये 2 पाई। ये 0 से लेकर -2 पाई और ये 0 से लेकर 2 पाई। तो आपके पास 0 से -2 पाई, 0 से 2 पाई, दोनों इंटरवल बना दिए हमने। अब यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस पे कौन सा एंगल है, तो इट मीन्स आपके पास x की 2 वैल्यूज होंगी जिनके ऊपर sin की वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल होगी और ये दोनों ही वैल्यूज इस गिवन इंटरवल से बिलोंग करती हैं। तो देयरफॉर x कोऑर्डिनेट आपके पास, और इन दोनों ही पॉइंटों पे y कोऑर्डिनेट, क्योंकि 90 डिग्री पे पॉजिटिव y एक्सिस पे cos की वैल्यू 0 होती है तो आपका y कोऑर्डिनेट ईच केस में 0 ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट आपके पास ये अलग अलग आ जाएंगे। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट पाई बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट 0 एंड सेकेंडली x कोऑर्डिनेट -3 पाई बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0। अब देखो स्टूडेंट्स आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हो गया और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हो गया। इट मींस अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए था, मुझे ये इरेज करना पड़ेगा एक बार। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी therefore the equation of tangent at first point ले लिया आपने पाई बाई 2 0 and having slope, स्लोप आपके पास वही होगा जो लाइन का स्लोप है क्योंकि लाइन टेंजेंट के पैरेलल है और लाइन का स्लोप आपके पास आया था -1/2 इज y माइनस y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट आपके पास 0 है इक्वल टू स्लोप -1/2 इंटू x माइनस x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट आपके पास π/2 है। ये हो गया आपका y इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आ जाएगा बेटा x/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके पास π/4। आप थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4y इक्वल टू माइनस के 2x और प्लस का पाई हो जाएगा। इनको आप इसको इधर लाएंगे तो ये आपके पास 2x प्लस 4y माइनस पाई इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की
फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में आपने जस्ट क्या करना, स्लोप में कोई चेंज नहीं करना, केवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आप π/2 0 की जगह -3 π/2 0 पुट करेंगे, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ये आप खुद करेंगे और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। Question is find the equation of the tangents to the curve 3x square minus y square equals to 8 which passes through the point 4/3 0। इसमें आपको कर्व की इक्वेशन दी गई बेटा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, जो कि एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है, और आपने इसकी उन सभी टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट में से पास होती है। अब जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास कर्व है और ये इसकी टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है। अब इस टेंजेंट की कंडीशन ये दे रखी है कि ये टेंजेंट इस कर्व के लिए टेंजेंट में होनी चाहिए और साथ साथ इस गिवन पॉइंट, मान लो ये पॉइंट आपका 4/3 एंड 0 है, इस पॉइंट में से ये टेंजेंट पास होनी चाहिए। अब टेंजेंट के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए और साथ साथ उसका स्लोप होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, तो आप एज्यूम कर ले कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट x1 और y1। उसमें सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे। द इक्वेशन ऑफ कर्व इज 3x square minus y square equals to 8. Let x1 y1 is the point of contact। हमने मान लिया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है। अब क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व पे लाई कर रहा है, कर्व पे कोई भी पॉइंट होगा तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर अब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर और इक्वल टू हो गया 8। कर्व की इक्वेशन को आप 1 एज्यूम कर ले और इसे आप 2 एज्यूम कर ले। अब एक रिलेशन आ गया आपके पास x1 y1 में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने एज्यूम कर लिया। अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, और स्लोप जो है वो फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल होगा। अब आप डिफरेंशिएट कीजिए 1 को, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर का बेटा 6x हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx और इक्वल्स टू 0। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये वैल्यू इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी और 6x में 2y से डिवाइड करेंगे तो 6 अपॉन में 2y दैट इज इक्वल टू 3x अपॉन y। ये आपके पास dy बाई dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे चाहिए, तो एट x1 y1 dy बाई dx इक्वल्स टू 3x1 अपॉन में y1। तो स्टूडेंट्स आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हो गया, तो अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप आपके पास है 3x1 अपॉन में y1 और इनटू में x माइनस x1। अब आप देखिए जो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट की है उस इक्वेशन में x1 y1 अननोन है, इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता। ये तो आपने एज्यूम किया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है, तो इस पॉइंट पे स्लोप भी x1 y1 के टर्म में आया, इक्वेशन भी x1 y1 के टर्म में आई। अब इनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करके पुट करनी है। इसके लिए आपको क्या दे रखा है कि जो आपने टेंजेंट फाइंड आउट की है वो टेंजेंट इस पॉइंट में से पास होनी चाहिए, और इस पॉइंट में से अगर कोई भी लाइन पास होगी तो ये पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ दिस टेंजेंट passes through the point, किस पॉइंट में से पास हो रही है 4/3 0 में से, देयरफॉर ये पॉइंट इस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y माइनस y1 की जगह आप पुट करेंगे 0
सॉरी एक्स वाई की जगह आपने वैल्यूज पुट करनी, तो ये वाई की जगह पुट करेंगे 0, माइनस में हो जाएगा बेटा आपके पास y1 और इक्वल टू 3x1 अपॉन y1, x की जगह आप पुट करेंगे 4/3 और माइनस में x1 एज इट इज। अब ये देखो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगी, माइनस का y1 स्क्वायर इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/3 को 3x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 4x1 और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 3x1 स्क्वायर। y1 तो इधर आ चुका है, 3x1 को x1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x1 स्क्वायर। अब 3x1 स्क्वायर को आप इधर ले आए तो 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x1। अब आप रिलेशन 2 को देखिए बेटा, क्योंकि ये जो पॉइंट x1 y1 है ये इस कारो पे लाई कर रहा है तो कारो की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास रिलेशन आया था कि 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 और यहाँ पे आया 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1। इसे आप इक्वेशन एज्यूम करेंगे 3। अब आप 2 और 3 को कंपेयर करें, कंपेयरिंग 2 एंड 3, कंपेयरिंग 2 एंड 3, आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर की वैल्यू 8 के इक्वल है, यहाँ पे 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर की वैल्यू 4x1 के इक्वल है। तो इट मींस ये हुआ कि 4x1 की वैल्यू जो होगी वो 8 के इक्वल होगी और x1 की जो वैल्यू होगी वो 2 के इक्वल होगी। इट मींस आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का x कोऑर्डिनेट यानी x1 की वैल्यू आ गई 2 और x1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। Putting this value into, putting this value into 2 में पुट करेंगे तो 3x1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस y1 स्क्वायर और इक्वल्स टू 8, तो ये हो जाएंगे 12 माइनस y1 स्क्वायर को इधर ले जाएं 8 को इधर ले आए तो इक्वल टू y1 स्क्वायर। तो y1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 4, इट मींस y1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे प्लस माइनस 2, तो y1 की 2 वैल्यू आएगी। इसका मतलब आपके पास 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर x कोऑर्डिनेट आप लेंगे 2, y कोऑर्डिनेट 2 एंड x कोऑर्डिनेट लेंगे 2, y कोऑर्डिनेट -2। तो आपके पास 2 इक्वेशन बनेंगे टेंजेंट की जो इस कर्व की टेंजेंट्स होंगी साथ साथ इस गिवन पॉइंट्स में से पास होंगी। अब ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप फाइंड आउट कर चुके थे, इसमें आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। व्हेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 2, 2, when point of contact is 2, 2, then equation of tangent is, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी बेटा, टेंजेंट की इक्वेशन आपने ये निकाली थी, इसमें अननोन x1 y1 था, x1 y1 आपके पास आ चुका है तो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो y माइनस आपके पास आ गया ये y माइनस y1 की जगह 2 पुट करें और 3 इंटू x1 की वैल्यू भी 2 डिवाइडेड बाई y1 की वैल्यू भी 2 इंटू में x माइनस x1 की वैल्यू 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। y माइनस 2 की वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 2 जो 6, y को इधर ले जाएं तो 3x माइनस y और 2 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे तो -4 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इसी तरह से आप सेकंड पॉइंट 2 -2 लेकर भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके 2 आंसर होंगे और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। Next part of this question is find the equation of the normal to the curve 2y equal to x square which passes through the point 2, 1। पिछले क्वेश्चन में आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी थी, टेंजेंट टू द कर्व जो एक गिवन पॉइंट में से पास हो।
इसमें आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है जो इस गिवन पॉइंट में से पास हो रही है। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए ये कर्व की इक्वेशन है, नेचुरल है ये कर्व आपका एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपवार्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें ये दिया गया है आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है जो इस पॉइंट में से पास होती है। तो जैसे आप यहाँ पे मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी आपने, और ये इसकी नॉर्मल हो जाएगी, और ये मान लीजिए आपका पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2 पाते हैं। तो नॉर्मल के लिए कंडीशन दी गई है कि ये नॉर्मल टू द कर्व भी होनी चाहिए और साथ साथ गिवन पॉइंट में से पास भी होनी चाहिए। अब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक इसका स्लोप चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास नहीं है, स्लोप निकालेंगे, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। और फिर कंडीशन ये दी गई है कि जो भी नॉर्मल की इक्वेशन हो वो इस पॉइंट में से पास होनी चाहिए। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसे करना है बेटा आपने। तो इसमें सबसे पहले आप कर्व की इक्वेशन लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज, कर्व की इक्वेशन आपके पास 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास नहीं है, आपने एज्यूम कर लिया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट x1 एंड y1। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये कर्व पे लाई करेगा, कर्व पे लाई करेगा डेफिनेटली कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर 2y1 मस्ट बी इक्वल टू x1 स्क्वायर। ये कर्व की इक्वेशन को 1 एज्यूम कर ले, इससे आप 2 एज्यूम कर लेंगे। अब आप देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने एज्यूम कर लिया, अब हमें चाहिए इसका स्लोप। स्लोप के लिए आप इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई x एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 dy by dx इक्वल टू x1। स्लोप आपको मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 अपॉन x1। बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो इट मींस आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y coordinate y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन x1 इंटू x माइनस x कोऑर्डिनेट। अब ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, बट इस इक्वेशन में अननोन है x1 और y1। अब हमने ये x1 और y1 की वैल्यूज फाइंड आउट करके इसमें पुट करनी है, देन ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। अब हमने ये देखना है कि x1 y1 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यदि है तो उसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट में से पास होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि नॉर्मल टू द कर्व है तो ये इस पॉइंट में से पास होनी चाहिए, पॉइंट में से पास होगी तो ये पॉइंट इस नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसे आप एज्यूम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ दिस नॉर्मल passes through the point, कौन से पॉइंट में से पास हो रही है 2 1। Therefore ये पॉइंट इस नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो therefore आप इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में ये वैल्यूज पुट कर दें, x की जगह आपने पुट करना है 2, y की जगह पुट करना है 1, तो 1 माइनस y1, 1 माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन x1, x की जगह आपने 2 पुट करना है तो 2 माइनस x1। तो यहां से आपके पास रिलेशन क्या आएगा बेटा, ये 1 माइनस y1 हो गया
इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2/x1, और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 1/x1 को x1 से मल्टीप्लाई करोगे, x1 से x1 कैंसिल होगी, +1 आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू जो है वो 2/x1 के इक्वल आ जाएगी। अब ये x1 y1 के बीच एक रिलेशन भी है। एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पे है, एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पे है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास x1 या y1 की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग दिस वैल्यू इन 2 में पुट करें। 2 में जहां भी आपके पास y1 है आपने ये वैल्यू पुट करनी है, तो 2 into y1 की जगह आपके पास है 2/x1 और इक्वल टू x1 स्क्वायर। तो इट मींस ये 2 टू जा कितने हो बेटा 4, और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी x1 का क्यूब। अब x1 क्यूब की वैल्यू अगर 4 के इक्वल है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि x1 क्यूब की वैल्यू आपके पास 2 का स्क्वायर है, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x1 विल बी 2⁻³ ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया। अब x कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसे एज्यूम कर लें आप इक्वेशन 4। तो ये वैल्यू आप 3 या 4 किसी एक में पुट करेंगे या 4 में पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास। पुटिंग दिस वैल्यू इन 4, यहाँ पे सॉल्व कराओगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन 4 में पुट कीजिए टर्म, तो y1 इक्वल टू 2/x1, तो 2 में x1 की वैल्यू आपके पास आई 2⁻²/3। अब ऊपर 2 की पावर कितनी है 1, नीचे कितनी है 2⁻²/3, तो ये पावर 2/3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 1 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये y1 की जो वैल्यू है ये 2⁻1/3 आ जाएगी। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा, अभी निकाला आपने 2⁻²/3 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2⁻1/3। अब ये दोनों वैल्यूज आपके पास x1 y1 की आ गई, ये इक्वेशन 3 में पुट कर दो। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 we get the equation of normal, and which is हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्राप्त होगी, और वो क्या होगी y माइनस y1 की जगह आप क्या पुट करेंगे यहाँ पे 2⁻1/3 और इक्वल टू -1/x1 की जगह आप क्या पुट करेंगे 2⁻2/3 इंटू x माइनस x1 की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे 2⁻2/3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये वैल्यू इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2⁻2/3 और इंटू में y माइनस में 2⁻1/3 और 2⁻2/3, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएंगी और ये 2⁻1 बन जाएगी, इक्वल टू -1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, और -1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे ये आपके 2⁻2/3। आप एक काम करें x को इधर ले आए तो x प्लस में 2⁻2/3 इंटू y, और ये वैल्यू आपकी इधर चली जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा प्लस के 2 और प्लस में 2⁻2/3। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस में आपको समझ में आ गए होंगे। आपकी कोई भी सजेशन हो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो बेटा लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।